ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदित नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णो कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर घुत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निघटितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदयम विधेहि निज चिंतन भृंग रंगे किंचा अपराध तिमिर निविड्य विधूयम पादामृतम सदा पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित बीजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत करो प्रिय करो करुणावतारो। नमस्ते नमस्ते त्रिकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भ्रातरो भजे स जयति विशुद्ध विक्रमः कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानु विलंबी खडभुज बहुधा भक्तिरसा भिन्नर्थकम्। जयति जयति देव कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वस्य मूर्ते जयति जयतु नृत्य तस्य सर्वप्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत से पाठ करना है, ठीक है ना। तो आज प्रस्तावना समाप्त हो गया। प्रस्तावना के आगे निवेदन है। जो राइटर हैं वृंदावन दास ठाकुर, उनका कुछ निवेदन है भक्तों के लिए, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं, जिस तरह श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, उसी श्री व्यास श्री भिन्न विग्रह श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। श्री नित्यानंद प्रभु की लीला वर्णन में परम आवेश होने के कारण वे ग्रंथ विस्तार के भय से श्री चैतन्य महाप्रभु की शेष लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर पाए, जिसको परिवर्तित काल में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तृत रूप से लिखा है। क्या बोलते हैं, जब जो वृंदावन दास ठाकुर महाशय थे, इन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को लिखते लिखते परम आवेश में आ गए, जिस कारण से जो है ग्रंथ में विस्तार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का विस्तार से वर्णन नहीं हो पाया। तो उसको विस्तार से वर्णन करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर श्री चैतन्य चरितामृत का विस्तार से उसमें वर्णन करते हैं भगवान चैतन्य की लीलाओं का। जो लीलाएं छूट गई उसका चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के पूत चरित्र और शिक्षा के विषय में प्रमाणिक ये दो ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत हैं। ये दो ग्रंथों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य चरित्र और शिक्षाओं के विषय में प्रमाणिकता दी गई है। बता रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के तृतीय परिच्छेद का पाठ करने से परिज्ञात होता है कि ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प में एक बार स्वयं भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। वैवस्वत मनवंतर के सप्तम मनवंतर में अष्टाविश चतुर्युग में द्वापर युग के शेष में अर्थात इस परवर्ती कलयुग में नंद नंदन श्री कृष्ण ने श्री राधा भाव और क्रांति को ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होकर समस्त जीवों को ब्रज का प्रेम प्रदान किया। तो कृष्ण जो है बोले ब्रह्मादि के एक दिन में एक कल्प में
स्वयं भगवान नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। उसी कल्प में वैवस्वत मनवंतर में, जो सप्तम मनवंतर है, उसमें अष्टाविश मतलब 28वें चतुर्युग में, द्वापर में के शेष में तथा अर्थात उसके परवर्ती कलयुग में, मतलब जैसे ही द्वापर समाप्त होता है और कलयुग का प्रारंभ होता है, परिवर्ती काल, वैसे ही नंदनंदन श्री कृष्ण श्री राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस तरह से जो है, जिस मनवंतर में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, उसी मनवंतर के 28वें चतुर्युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। स्वयं कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके और चैतन्य महाप्रभु के रूप में ब्रज प्रेम प्रदान करने आते हैं। कि जो ब्रज भक्ति है वृंदावन की, वो भक्ति प्रदान करने सब जीवों को आते हैं, कि ब्रज के भाव में हम कैसे राधा कृष्ण की उपासना करें। जो चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य भी थे और स्वयं भगवान भी हैं, जो कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ठीक है ना। आगे बता रहे कि युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हेते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, चैतन्य सिंहेर नवदीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार, से सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे, कलमस्य द्विरदनासी याहार हुंकारे। बोलते हैं युग धर्म प्रवर्तन है अंश हेते, इन्हीं के अंश से सारा युग धर्म का परिवर्तन होता है। युग धर्म मतलब कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। आमा बिना अन्य नहीं ब्रज प्रेम देते, इनके बिना कोई अन्य कोई जो है ब्रज का प्रेम देने वाला नहीं है। जो ब्रज भक्ति है, उसमें जो भगवान कृष्ण का प्रेम है, वो चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से मिलेगा हम लोग को। चैतन्य रस सिंह नवदीप अवतारा, बोल रहे हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु नामक सिंह हैं, वो नवदीप में अवतार लिए थे। सिंह ग्रीवा सिंह वीर्य सिंहेर ओंकार, उनका ग्रीवा जो है सिंह के समान था। ग्रीवा मतलब गला का पोर्शन। और सिंह के समान वो तेजस्वी थे। और सिंहेरा हुंकार, वो जब हुंकार लगाते मतलब दहाड़ते तो सिंह के समान, जब संकीर्तन करते तो। से ही सिंह बसु के जीवेर हृदय कंदे रहे, वो क्या करते हैं, सिंह की बात सबके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, हर जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और समस्त कलमस्य का नाश कर, अपने हुंकार से समस्त कलमस्य को नाश कर देते हैं। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो उससे पहले हमें पंच तत्व का मंत्र बोलना चाहिए। जब हम जो है सुमेरु पे जाते हैं, जो ज्वाइंट होता है, उस सुमेरु पर हमें पहले पंच तत्व का मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, इस मंत्र का उच्चारण करने से क्या होता है कि जो हम 108 मन के हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, उस पे जब सुमेरु पर जाते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट होता है और बड़ा दाना होता है, उसको जब हम पकड़ के ये मंत्र बोलते हैं, जय श्री पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या होता है कि माला में जो भी त्रुटि होती है, वो सारी त्रुटि नष्ट हो जाती है, और हमें फिर से एक नई और ताजी एनर्जी मिलती है अगले माला को जप करने के लिए। इसीलिए हर माला के अंत में सुमेरु को पकड़ना है, वहां से माला को घुमाना है, और सुमेरु पर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, ये मंत्र का उच्चारण करना। ये पंच तत्व मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से जो पंच तत्व हैं, जो भगवान के ही नित्य पार्षद हैं, और कुछ तो भगवान के ही स्वरूप हैं, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण ही हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के स्वरूप हैं, अद्वैताचार्य सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के इंकारनेशन हैं, और जो श्रीवास पंडित हैं, वो नारद मुनि हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इस तरह से जो पंच तत्व में पांच तत्व हैं, जो हम लोग देखते हैं कि मायापुर धाम में श्री विग्रह है पंच तत्व का, और भी बहुत सारी जगहों पे है पंच तत्व का। और तो वो जो पंच तत्व हैं, ये जो है, ये साक्षात सब भगवत स्वरूप ही है। कोई भी जीव तत्व नहीं है, सब विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। तो इनका जब हम पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करके और फिर जाकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, और हमें फिर से नई एनर्जी मिलती है नाम जप करने की। बोलते हैं, औदार्य लीलामय विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा व्यतीत किसी को भी ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो कोई चैतन्य महाप्रभु का उल्लंघन करके ब्रज प्रेम को प्राप्त करना चाहेगा, तो उसको ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम ब्रज भक्ति को जान पाएंगे। अभी हम लोग साधना भक्ति के स्टेज पर हैं। गुरु आचार्य के द्वारा जो हमें मंत्र प्रदान किया गया है, उसका हम लोग जाप करते हैं धीरे धीरे।
ठीक है ना। बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी है हमें, अच्छा खाने की, अच्छे पहनने की, अच्छे लोगों से मिलने की। लेकिन ब्रज भक्ति कब प्रकट होती है? जब रागानुगा भक्ति का प्राकट्य होता है, और जब रागानुगा भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है 5 रसों में, कि हम भगवान से किस रसों में आदान प्रदान करते हैं, राधा कृष्ण से, तो वो रस ही जो है ब्रज भक्ति प्रदान करती है हमें। तो ब्रज भक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। ब्रज भक्ति प्राप्त होते ही हृदय ही हमारा वृंदावन बन जाएगा, उसमें राधा कृष्ण का निवास बन जाएगा। वृंदावन कहीं और नहीं, वृंदावन हमारा हृदय ही, जिसमें राधा कृष्ण का निवास है, वही वृंदावन है। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं इसमें, शिल रूप गोस्वामी कृत विदग्ध माधव से ये श्लोक है कि अनर्पित चरि चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत कदम्ब संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदनम। सुवर्ण क्रांति समूह द्वारा दीप्यमान श्री सच्चिदानंदन गौर हरि तुम्हारे हृदय में स्फुरित लाभ करें। उन्होंने जिस सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल उन्नत उज्जवल रस का दान जगत को चीरकाल तक नहीं दिया, उसी स्वभक्ति संपत्ति का दान करने के लिए वे कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। क्या बोल रहे हैं कि सुवर्ण क्रांति समूह से युक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अंग क्रांति है, वो सुवर्ण क्रांति, सुवर्ण मतलब सोने के, पिघले हुए सोने के समान। जैसे राधा रानी का स्वरूप क्या है? तप्त कांचन गौरांगी। जैसे तपता हुआ सोना होता है, उस तरह का स्वरूप है राधा रानी का। तप्त कांचन गौरांगी, गौर वर्ण की है राधा रानी। वही अंग क्रांति जो राधा रानी का अंग क्रांति है, उसी अंग क्रांति को धारण किया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और गोल्डन स्वरूप है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। वही बता रहे हैं कि सुवर्ण क्रांति समूह और दैदीप्यमान श्री सच्चिनंदन गौर हरि तुम्हारे हृदय में स्फुरित लाभ करें, कि तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएं। उन उन्होंने जिस सर्वोत्कृष्ट उज्जवल रस का दान जगत को चिरकाल तक नहीं दिया, उसी स्वभक्ति संपत्ति का दान करने के लिए वो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का मात्र एक उद्देश्य है कि सबको ब्रज प्रेम प्रदान करना और सबको हरि नाम से जोड़ देना। उसी के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। वर्तमान युग को धन्य कलयुग कहा जाता है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस धन कलयुग में पतित जीव भी अनायास में ही सर्वोच्च ब्रज प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जो श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान भगवान ज्ञान से उनके नाम रूप गुण लीला और शिक्षा का स्मरण और कीर्तन करते हैं, वे भाग्यवान, महाभाग्यवान माने जाते हैं। तो ये जो वर्तमान कलयुग है जिसमें हम लोग हैं, ये बहुत ही धन्य कलयुग है। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस धन्य कलयुग में पतित जीवों को अनायास ही सर्वोच्च ब्रज प्रेम प्राप्त कर पा रहा है व्यक्ति। देखो क्या है कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है ये 10,000 सालों तक, ये जो अपना ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय हरे कृष्ण मूवमेंट है, ये 10,000 सालों तक चलेगा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है। उसके बाद कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि लोग जो है कहीं छिप छिप के कहीं भगवान का नाम जप करेंगे। इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा। पहले तो कोई जपेगा नहीं। अभी भी आ जाएगा, जो आप 100 लोगों को पकड़ोगे, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति तैयार होगा जो वो नाम जपने के लिए तैयार हो। 2 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा, फिर भाग जाएगा वो। तो इसलिए नाम जप जो है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, सावधानी पूर्वक करना है, मंत्र का जाप करना है ध्यान से, और कानों से सुनना है उसको। मंत्र जाप का यही मंत्र मेडिटेशन होता है, कि एक एक अक्षर जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक मंत्र का उच्चारण करें, एक एक अक्षरों का। तो उसको ध्यान पूर्वक कान से श्रवण करना है, तब वो हमारे हृदय में जाएगा और हमारे चित्त के दर्पण को साफ करेगा। जो अनेक जन्म जन्मांतरों से कलुषित हृदय है, उसको साफ करके और उसको राधा कृष्ण के निवास स्थान, राधा कृष्ण के निवास का स्थान बनाएगा ये महामंत्र। और जब प्रेम प्रकट होगा भगवान के प्रति, राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति, तो हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक कृष्ण नाम लेते ही आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगेगा। और पूर्ण अमृतम आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होने लगेगा। कृष्ण नाम कितना मधुर है, अमृत समान तुल्य लगेगा। सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, बस मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन करने मात्र से। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो उसमें हरे नाम ही श्रीमती राधा रानी का है।
तो हरे कृष्ण बोलते ही राधा और कृष्ण जो है जीवा पर नाचने लगते हैं। जो व्यक्ति पवित्र नाम लेता है, पवित्र नाम का मतलब है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम। मतलब जब आदमी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, और उसके अंदर अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, मात्र एक अभिलाषा है, कृष्ण को ही प्रसन्न करना है, राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, और उनकी प्रेममयी सेवा हमें प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ होता है कि हे राधा और हे राधा रानी और हे श्री कृष्ण, हमें अपनी प्रेममयी सेवा प्रदान करें। और राम शब्द के तीन अर्थ हैं। कुछ लोग सीतापति राम मानते हैं उनको, कुछ लोग राधिका रमन राम मानते हैं, और कुछ लोग बलराम मानते हैं, कुछ लोग परशुराम मान के बसते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका तो बात समझ में आता है कि चलो राधा कृष्ण हम लोग उनसे सेवा मांगते हैं। लेकिन जो हरे राम 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 हरे हरे है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम गौड़ी संप्रदाय के लोगों को, कि उसका वास्तविक उद्देश्य होता है, हरे राम का मतलब राधिका रमन राम। जो राधिका के साथ जो रमण करते हैं कृष्ण, उन्हीं का नाम है राधिका रमन राम। उसी का हम लोग ध्यान करते हैं। कुछ लोग जो है उस राम को सीतापति राम मानते हैं, कुछ लोग भगवान बलराम के रूप में मानते हैं, कुछ लोग परशुराम के रूप में मानते हैं। लेकिन हमें राधिका रमन राम के रूप में भजन करना है उनका। जब इस स्वरूप में जो राधिका के साथ विहार करते हैं भगवान कुंज बिहारी राधिका रमण, उनका ध्यान करते हुए हमें इस पूरे मंत्र का जाप करना है, कि भगवान का श्याम सुंदर रूप है, और जो राधिका जी के साथ रमण करते हैं, राधिका रमण राम, राधा रमण राम, उनका ध्यान करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। ये बता रहे हैं कि वर्तमान कलयुग बहुत ही धन्य है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस धन्य कलयुग में पति जीव भी अनायास ही सर्वोच्च ब्रज प्रेम को प्राप्त कर सकता है। जो श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान ज्ञान भगवत ज्ञान से उनके नाम रूप गुण लीला और शिक्षा का स्मरण और कीर्तन करते हैं, वे महाभाग्यवान है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और शिक्षा का स्मरण और कीर्तन करते हैं, वो व्यक्ति महाभाग्यवान है। बोलते हैं कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन, मधुर करिया लीला करीला रचन। बोलते हैं कृष्ण लीला के व्यास जो हैं, भागवत व्यास वो वेद व्यास जी हैं, लेकिन चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास ठाकुर हैं। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन, मधुर करैया लीला करीला रचन। इसमें वेद जो है वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान की मधुर लीलाओं का गुणगान किया है। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य भागवत में वर्णित श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम रूप गुण लीला और शिक्षा का जो श्रवण कीर्तन और स्मरण करेगा, वह अवश्य ही ब्रज प्रेम को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति इस चैतन्य भागवत का श्रवण करेगा, वो धीरे धीरे राधा कृष्ण के प्रति ब्रज प्रेम को प्राप्त कर लेगा, इनकी कृपा से। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ रत्न बंगला भाषा में अभिव्यक्त रूप में दृश्य होने पर भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न शब्द ब्रह्म है। जैसे इसका वास्तविक जो क्या है, जो इसका उच्चारण किया गया वो बंगला भाषा में है, लेकिन हम लोग इसका ट्रांसलेशन हिंदी में दिया हुआ है। तो ये सारे प्यार जो लिखे हैं बंगाली में है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया कोलकाता में बंगाल में ही प्रकट हुए थे, और सारे उनके प्रिय भक्त जो है बंगाली ही हैं। तो उन्होंने भगवान की लीलाओं को बंगाली भाषा में ही लिखी हुई है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बंगाली तो हम लोग को समझ में आएगी नहीं, तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उसको। बोलते हैं श्री चैतन्य भागवत में वर्णित श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम रूप गुण लीला और शिक्षा का जो श्रवण कीर्तन और स्मरण करेगा, वो अवश्य ही ब्रज प्रेम को प्राप्त कर लेगा। श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ बंगला भाषा में अभिव्यक्त रूप में दृश्य होने पर भी वह श्रीमन महाप्रभु से अभिन्न शब्द ब्रह्म है। कि बंगला भाषा में भी होने पर भी, ये अविभक्त रूप से दृश्य होने पर भी वह श्रीमन महाप्रभु से अभिन्न है। मतलब श्रीमन महाप्रभु और श्रीमद चैतन्य भागवत में कोई अंतर नहीं है, स्वयं उन्हीं का ही स्वरूप है ये। अभिज्ञ और अनभिज्ञ जो कोई भी इसका भक्ति भाव से पाठ करेगा, वे भगवत प्रेम रूपी अविष्ट को प्राप्त कर लेगा। जो भी इस चैतन्य भागवत को जानकर या अनजाने में भी कोई पाठ कर लेता है, तो उसको धीरे धीरे भगवत प्रेम रूपी अविष्ट फल को प्राप्त करेगा वो। इतना इसमें मधुरता है।
आगे हम लोग सुनेंगे जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं चैतन्य भागवत का, उस मंगलाचरण का अर्थ क्या है जानना जरूरी है ना, कि मंगलाचरण हम लोग करते हैं उसका अर्थ क्या है, आखिर में किस उद्देश्य के लिए मंगलाचरण हम लोग पढ़ते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि इष्ट देव श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु की वंदना होती है पहले, मंगलाचरण के पहले श्लोक में। क्या? आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ये श्लोक क्या है कि ये जो इष्ट आराध्य देव श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु की वंदना है, ये जब संकीर्तन में होते हैं, गौरांग और नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे होते हैं, उस समय का ये मंत्र है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मष नाशाय जानवे पतये नमः। यह नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। लेकिन जब नित्यानंद और गौरांग संकीर्तन में नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तो उस समय ये मंत्र बोला जाता है। क्या? आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजबरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इसका अनुवाद है कि जिनके बाहु युगल आजानुलंबित हैं, मतलब जिनकी बाहुएं हैं, बाहुएं मतलब हाथ, वो आजानुलंबित क्रांति सुवर्ण की तरह उज्जवल पीत वर्ण के हैं, जो संकीर्तन धर्म का प्रवर्तन करते हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं, और जो जगत के पालक ब्राह्मण श्रेष्ठ युग धर्म की रक्षा करने वाले जगत के शुभ साधक और करुणा के अवतार हैं। मैं उन्हीं श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रभुओं की वंदना करता हूँ। इस श्लोक का यही अर्थ है। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा। जिसके बाहु युगल आजानुलंबित हैं, मतलब घुटने तक लंबे हाथ थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के। अब सोचो कितना लंबा हाथ होगा, तभी हम सारे बद्ध जीवों को इस भौतिक संसार से कलयुग के प्रभाव से खींच कर बाहर निकालेंगे। जिसकी भगवान के लाभ हाथ जो है लंबे होते हैं। कुछ लोगों का बोलना होता है ना कि भगवान के लाभ हाथ जो है बहुत ही लंबे हैं, वो किसी को भी इस भवसागर से निकाल सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनका जो वायु था, बाहु था, मतलब भुजाई थी, वो घुटने तक लंबी थी। सोचो कितना लंबा हाथ होगा। क्रांति सुवर्ण उज्जवल पीत वर्ण की थी, पिघले हुए सोने के समान पीत वर्ण का उनका शारीरिक क्रांति थी, उज्जवल। संकीर्तन धर्म का वो प्रवर्तन करने आए थे, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। उनका नेत्र जो है कमल दल के समान है, कमल की पंखुड़ियों के समान है। जो जगत के पालक ब्राह्मण श्रेष्ठ युग धर्म की रक्षा करने वाले जगत के शुभ साधक और करुणा के अवतार माने जाते हैं। मैं उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रभुओं की वंदना करता हूँ। आगे इसमें बता रहे हैं कि वंदना के प्रथम श्लोक में श्री गौर नित्यानंद के युगल रूप वर्णन में उनके आजानुलंबित बाहु, सुवर्ण के समान मनोहर क्रांति और कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों का उल्लेख किया गया है। इस भातृ युगल की लीला में वे दोनों ही संकीर्तन के प्रवर्तक, युग धर्म रक्षक, जीव पालक, जगत के हितकारी, द्विज श्रेष्ठ और करुणा अवतार रूप में वर्णित और वंदनीय है। तो हमें जब हम चैतन्य और नित्यानंद प्रभु दोनों की आराधना करते हैं जो सामने हैं, तो इस स्वरूप की जब हम आराधना करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? संकीर्तन धर्म का प्रवर्तन करने के लिए भगवान श्री चैतन्य और गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। बोलते हैं वंदना के प्रथम श्लोक में श्री गौर नित्यानंद के युगल रूप वर्णन में उनकी आजानुलंबित बाहु, सुवर्ण के समान मनोहर क्रांति, ठीक है ना, सुवर्ण के समान मनोहर क्रांति, कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों का उल्लेख किया गया है। जो इनके भगवान के कमल नेत्र हैं, वो कमल के समान सुंदर हैं, पंखुड़ियों के समान। इस भातृ युगल, भातृ मतलब भाई, दो युगल भाई हैं, कृष्ण और बलराम ही चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भ्रातृ युगल की लीलाओं में ये दोनों ही संकीर्तन के प्रवर्तक हैं, युग धर्म रक्षक हैं। ये संकीर्तन इन्होंने ही शुरू किया, हरे कृष्ण माउंट का जो कीर्तन हम लोग करते हैं, और युग धर्म के रक्षक हैं। ये कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन। कलयुग धर्म हवे नाम संकीर्तन। तो कलयुग के युग धर्म है नाम संकीर्तन, उसकी रक्षा करने के लिए, जीवों का पालन करने के लिए, जगत को हित प्रदान करने के लिए द्विज श्रेष्ठ
मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ये दोनों, और करुणा अवतार रूप में वर्णित होकर वंदनीय है। इनको करुणा अवतार बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ये नहीं देखा कि आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण क्वालिफिकेशन देखते हैं तब जाकर कृपा करते हैं, कि जब तक जीवात्मा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं कि जब तक जीवात्मा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती है, तब तक भगवान उसके पापों को क्षमा नहीं करते हैं। कृष्ण जो है ज्वेलस लवर है, वो किसी और को, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते अपने प्रेम के बीच में। बस भक्त और भगवान, ऐसा नहीं कि देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, भगवान की भी तब वो प्रसन्न नहीं होते हैं। जब मात्र इष्ट आराध्य बस उनके श्री कृष्ण ही है, कि श्री कृष्ण चरण के कमलों की ही प्राप्ति करनी है, भगवान मुरारी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना है, तब जाकर कृष्ण कृपा होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया। पापी तापी जत झिलो हरि नाम उद्धारी लो, पापी हो या तापी व्यक्ति हो, सबको हरि नाम देकर उसका उद्धार किया, सब पर कृपा करा, करुणा अवतार है। इसलिए इनका प्रणाम मंत्र है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदन्याय मतलब महावदन्याय भगवान का स्वरूप है, करुणा के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जब हम जैसे बद्ध जीव पापी व्यक्ति, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करेगा, तभी वो राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को जान पाएगा। क्योंकि ब्रज का प्रेम इन्हीं की भक्ति में छिपा हुआ है। इनकी कृपा के बिना ब्रज प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता कोई। सुवर्ण के समान मनोहर क्रांति और कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों का उल्लेख किया गया है। बोलना श्री गौर हरि और नित्यानंद दोनों ही महामंत्र दाता, जगत गुरु और कीर्तन नाम भक्ति के जनक हैं। वे दोनों ही जगत का हित चाहने वाले हैं, इसलिए वे जीव पर दया नामक धर्म के प्रचारक, विश्वम्भर और करुण है। इस कारण उन दोनों ने ही कलिहत जीवों के उद्धार के एकमात्र उपाय संकीर्तन द्वारा विष्णु वैष्णव सेवा रूप युग धर्म का प्रचार किया। दोनों भ्रात्राओं की इस प्रकार वंदना करने से संसार के जीव नाम में रुचि, जीवों पर दया और वैष्णव की सेवा का अनुसरण करेंगे। बहुवचन के बदले में द्विवचन का प्रयोग का कारण उन दोनों के प्रचार, करुणा और युग धर्म का रक्षा आदि के साथ साथ शौक्र वंश परंपरा में प्रचार श्रेष्ठता का प्रातक्य स्थापित हुआ है। तो ये चैतन्य और नित्यानंद प्रभु, वास्तविकता ये है कि इनके इनका प्राकट्य का उद्देश्य है कि ये नित्यानंद दोनों ही गौर हरि और नित्यानंद प्रभु दोनों ही महामंत्र के दाता हैं। इन्होंने ही हरे कृष्ण महामंत्र को हम सबको दिया। जगत गुरु हैं और कीर्तन नाम भक्ति के जनक हैं। जो नाम भक्ति का कीर्तन है, श्री कृष्ण संकीर्तन, उसके जनक माने जाते हैं। जनक मतलब जन्म देने वाले। वे दोनों ही जगत का हित चाहने वाले हैं, इसलिए वे जीवों पर दया, नाम धर्म के प्रचारक, विश्वम्भर और करुण है। कारण उन दोनों के ने कलिहत जीवों के, जो कलयुग के बद्ध जीव हैं, उनके उद्धार का एकमात्र उपाय संकीर्तन द्वारा विष्णु वैष्णव सेवा रूप युग धर्म का प्रचार किया। उनका मात्र एक उद्देश्य था कि संकीर्तन के द्वारा भक्तों को विष्णु से जोड़ा जाए, विष्णु और वैष्णव सेवा से जोड़ा जाए, युग धर्म का प्रचार किया जाए। दोनों भ्रात्राओं की इस प्रकार वंदना करने से संसार के जीव नाम में रुचि, जीवों पर दया और वैष्णव की सेवा का अनुसरण करेंगे। और जो कोई चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करता है, तो उसको नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, तीन चीजें प्राप्त होंगी। और जब हमें नाम में रुचि जागृत करनी है, जीवों पर अपने हृदय में करुणा जागृत करनी है, वैष्णव की सेवा चाहिए हमें, तो इनका अनुसरण करना पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को यही आदेश दिया था कि हे रघुनाथ, तुम पर क्या करना है, तुम नाम में रुचि जागृत करो, जीवों पर दया करो और वैष्णव सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। और यही नित्यानंद प्रभु ने अपने शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी से कराया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के बहुत ही प्रिय भक्त थे। बोलते हैं बहुवचन के बदले द्विवचन के प्रयोग के कारण उन दोनों श्री गौर नित्यानंद के प्रचार, करुणा और युग धर्म रक्षा आदि के साथ साथ
शौक्र वंश परंपरा में प्रचार चेष्टा का प्रातः स्थापित हुआ है। अब अगला जो है इसमें सेंटेंस है, आजानुलंबित भुजो। जैसे हमने श्लोक में पढ़ा, आजानुलंबित भुजो, उसका अर्थ क्या है कि महापुरुषों के वायु घुटनों तक लंबे, बाहु घुटनों तक लंबे होते हैं, साधारण मनुष्य के लिए इस प्रकार नहीं होते हैं। श्री गौर नित्यानंद दोनों ही विष्णु परम तत्व हैं, किंतु प्रपंच में आए या अवतूर्ण हुए उन दोनों के अप्राकृतिक शारीरिक गठन में भी महापुरुषों के लक्षण देखे जाते हैं। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में तीसरे अध्याय के 42 से 44वें संख्या के प्यार में दैद्य विस्तारे एहि आपनार हाथ चारि हस्त हय महापुरुष विख्यात न ग्रोध परिमंडल हय तार नाम न्यो ग्रोध्य परिमंडल तनु चैतन्य गुणधाम आजानुलंबित भुजो कमल कमल लोचन तिल फूल जिनी नास सुधांशु बदन। ये बताया गया है। मतलब आजानुलंबित भुजों का अर्थ हो गया कि महापुरुषों के बाहुएं जो थी वो घुटनों तक लंबे थे, इसीलिए इनके प्रणाम मंत्र, इनका जो प्रणाम मंत्र है, वंदना है, उसमें आजानुलंबित भुजो पहला सेंटेंस आया है। उसका मतलब हुआ कि इनकी जो बाहुएं हैं वो घुटनों तक लंबी हैं दोनों के, चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के। आगे इसमें बताना कि कनकावदातो, दूसरा सेंटेंस आया है कि आजानुलंबित भुजो कनकावदातो। इन दोनों ने ही आश्रय जातीय भावावलंबन करके लीला का विस्तार किया, इसलिए दोनों ही की गौर वर्ण क्रांति है। अखिल चिन्मय सौंदर्य दर्शन दर्शनकारी विषय विग्रह स्वयं और स्वयं प्रकाश का सर्वाकर्षण रूप ही प्रसिद्ध है। तो कनकावदातों का मतलब हो गया कि आश्रय जातीय भावावलंबन करके लीला का विस्तार करते हैं ये दोनों, और दोनों की ही गौर वर्ण क्रांति है। दोनों के शरीर की क्रांति कैसी है? गौर वर्ण की है। संकीर्तन एक पितरो, श्री गौर नित्यानंद दोनों ही श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ही प्रवर्तन किया है कृष्ण श्री कृष्ण संकीर्तन का। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि संकीर्तन प्रवर्तन श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। कि जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन प्रवर्तक श्री चैतन्य है और संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य, जो आपके माध्यम से संकीर्तन यज्ञ में जुड़ता है वो बहुत ही धन्य व्यक्ति है। अब अगला आता है विश्वम्भरो। विश्वम्भर शब्द के द्विवचन प्रयोग से विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों ही लक्षित होते हैं। श्री गौर नित्यानंद प्रभु दोनों ही विष्णु परम तत्व हैं और उन्होंने विश्ववासियों को नाम प्रेम वितरण किया, इसलिए विश्वम्भर शब्द वाच्य है। श्री नित्यानंद के साथ साथ श्री विश्वरूप अभी अभिन्न तनु हैं। इस ग्रंथ का आदि चौथा अध्याय का 47 से 49वां संख्या प्यार देखना देखना योग्य है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत में प्रथम लीलार तारा विश्वम्भर नाम भक्तिर से भरीला धरीला भूतग्राम डूभृत्य धातु का अर्थ पोषक पोषण धारण पुशीला धरीला प्रेम द्वारा त्रिभुवन। बता रहे हैं इसमें कि जो है विश्वम्भर और विश्वरूप दोनों ही लक्षित किया गया है इसमें। विश्वरूप जो विश्वम्भर के बड़े भाई थे, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप था। तो यहां पर जो है विश्वम्भरो नाम जो बताया गया है उसका अर्थ बता रहे हैं कि इसमें दोनों को लक्षित किया गया है, विश्वरूप को भी और विश्वम्भर को भी। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, उन्होंने भी आगे जाकर संन्यास लिया और उनको देखकर इनके अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी संन्यास ग्रहण करूंगा। तो उसी विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों का ही नाम इसमें लक्षित किया गया, विश्वम्भरो। श्री गौर नित्यानंद प्रभु दोनों ही विष्णु परम तत्व हैं और उन्होंने विश्व वासियों को नाम प्रेम वितरण किया, इसलिए इनका नाम विश्वम्भर शब्द से उच्चारण को किया जाता है। विश्वम्भर शब्द का मतलब दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए दोनों ही विश्वम्भर हैं। विश्वम्भर शब्द मतलब विश्व का भरण पोषण करने वाले। वेद में भी विश्वम्भर शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। विश्वम्भर विश्वक एन मां भरशाम पाहि स्वाहाम, ये इसका अर्थ होता है। आगे है द्विजवरो। द्विज शब्द में साधारण भाव से संस्कार विशिष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को समझने पर भी द्विजवर शब्द में इस स्थान पर आचार्य लीला अभिनयकारी ब्राह्मण वेशी दोनों प्रभुओं को समझा जा रहा है।
इस श्लोक में जो द्विज वरो शब्द उपयोग हुआ है, द्विज शब्द का साधारण भाव में संस्कार विशिष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को समझने पर भी द्विज वर्ग शब्द में इस स्थान पर आचार्य लीला अभिनय ब्राह्मण वेशी दोनों प्रभुओं को समझाया गया। इस जो श्लोक में द्विज वरों का वो आया है, सेंटेंस आया है, उसमें चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को इंगित किया गया है कि ये द्विज वरों हैं। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि आचार्य लीला अभिनयकारी ब्राह्मण वेशधारी दोनों प्रभुओं को समझा जाता है कि ये दोनों ही द्विजवर हैं, द्विजों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण। बोलते हैं द्विज वरो क्षत्रिय और वैश्य का चातुर्थ श्रम न रहने पर एकमात्र ब्राह्मण का ही तुर्याश्रम उचित है, क्योंकि ब्राह्मणी आश्रम विचार से भी द्विजवर नाम से योग्य है। श्री गौर नित्यानंद प्रभु दोनों ही जगत गुरु आचार्य लीलाकारी और लोगों के निकट भगवत भक्ति शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, अतएव ब्राह्मण कुल चूड़ामणि हैं। इसलिए इस अवतार द्वारा गौड़ और क्षेत्र मंडल में ब्रज की तरह गोप जाति अभिमान से संभोग रस में किसी गोप वधु के साथ उनका रसादि विलास या स्वेच्छाचारिता नहीं है। गोप लीला माधुर्य वैचिन्यमयी और द्विज लीला औदार्य वैचिन्यमयी दोनों लीलाओं का वैशिष्टिक ध्वंस करने पर रसाभास और सिद्धांत विरोध आ जाएगा। इसलिए जिसमें श्री रामानंद राय और ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में अपराध होकर कल्पनाकारी व्यक्ति नरक में पतित हो जाएगा। और एक विचार से द्विजवरु शब्द से द्विज राजो अर्थात एक ही काल में एक साथ समुदित दोनों पूर्ण चंद्र हैं, इनके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे बताना कि कलयुग 4,32,000 सौर वर्षों में महायुग होता है। सहस्त्र महायुग में एक कल्प या ब्रह्मा का एक दिन, उसी ब्रह्मा के एक दिन में 71 युग व्यापी चतुर्दश मनवंतर होते हैं। एक महायुग के 10 भाग और एक भाग कलयुग का 10 भाग, 2 भाग द्वापर, 10 भाग का 3 भाग त्रेता युग और 10 भाग का 4 भाग कृत युग कलयुग सतयुग कहलाता है। अब आगे जो है इसमें प्रणाम मंत्र जो है वंदना में आगे युग धर्म का परिवर्तन बताया गया कि युग धर्मो, तो इसके इसके अर्थ को हम लोग कल सुनेंगे, मीटिंग क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। तो